ओम साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, समर्थ साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, समर्थ साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज का एपिसोड हमारा एक धार्मिक एपिसोड रहेगा। आज इस धार्मिक एपिसोड में हम नगर कुक्षी की कृषि उपज मंडी में स्थित साईं मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। इस साईं मंदिर में इस बार नगर एवं आसपास के कई धर्मावलंबी 21 दिसंबर 2022 से लगाकर 31 दिसंबर 2022 तक पद यात्रा निकालेंगे, जिसमें कुक्षी से लगाकर महाराष्ट्र के शिरडी धाम तक सभी धर्मावलंबी पैदल यात्रा करेंगे, जिसको लेकर आज हम नगर कुक्षी के वरिष्ठ समाजसेवी माननीय रमेश जी धाड़ीवाल से चर्चा करेंगे। देखते रहे एसएम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोनेश शोभा जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम अपने एपिसोड में एक धार्मिक एपिसोड के रूप में ले रहे हैं, जिसमें हमारे नगर के वरिष्ठ समाजसेवी माननीय रमेश जी धाड़ीवाल साहब है, जो नगर के राजनीति, सामाजिक एवं सभी धार्मिक आयोजन में अपनी सहभागिता रखते हैं। आज हम दादा रमेश जी से नगर कुक्षी की साईं मंदिर, जो छोटे शिरडी के नाम से प्रसिद्ध है, उस बारे में जानकारी लेंगे। दादा, नगर कुक्षी के साईं मंदिर की अनुमानित स्थापना कब हुई और इसकी महत्वता क्या है, दादा बताइए। सबसे पहले इस चैनल को देख रहे सारे बंधुओं और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र, जय गुरुदेव और शुभकामनाएं। भाई मोनेश जी धार्मिक विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। साईं मंदिर के संदर्भ में चर्चा का मूल विषय है। मंदिर की स्थापना अनुमानित नहीं, पक्की सन 1982 में मैं कुक्षी कृषि उपज मंडी का डायरेक्टर था। मंडी के अध्यक्ष थे मोहन पटेल सोसारी वाले, सचिव थे वामन राव जी खामगांवकर। उस समय रमेश दादा डूंगरवाल, जो मेरे अग्रज रहे हैं, स्वर्गीय रमेश दादा डूंगरवाल जनसंघ युवा संघ के और भाजपा के नेता रहे हैं, खूब धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके मन में आया कि अपन कुक्षी की अपने मंडी के इस छोटे से ग्राउंड में एक छोटा सा साईं मंदिर बनाए। और बात स्थापना में बदल गई। मोहन भाई और रमेश दादा जयपुर गए, राजस्थान, मूर्ति भी लेकर आ गए और 1982 में धूमधाम से एक छोटी देवली और एक छोटा चबूतरा बनाकर साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना कर दी गई। ये था इसकी शुरुआत 1982। उसके बाद तो लगातार, अभी आपने छोटी शिरडी शब्द वापरा जी। कई स्थानों को हम छोटी काशी कहते हैं, कई स्थानों को हम छोटा केदारनाथ कहते हैं। वैसे शिरडी के महत्व के साथ कुक्षी को लोगों ने जोड़ा और आस्था लोगों की थी जी। मंदिर में दर्शनार्थी बढ़ने लगे, भक्त बढ़ने लगे और जो है मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने लगी और एक गुरु के प्रति समर्पण का एक केंद्र बन गया। हमारे धर्म में, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बोहरा धर्म हो, बोहरा समाज हो या कोई भी, हमारे यहाँ गुरु का महत्व ज्यादा है। गुरु को हमने हृदय स्थल पर विराजमान कर रखा है। तो उसी श्रेणी में साईं बाबा मंदिर निरंतर प्रगति करते चला गया। जी दादा, इस मंदिर में भव्यता से भंडारे का आयोजन भी होता है। वहीं इस मंदिर की महत्वता ये बताई गई है कि इस छोटी सीढ़ी से बड़े भव्य सीढ़ी तक पैदल यात्राएं भी निकलती है। उस बारे में कोई प्रकाश डालिए दादा। अब एक बात में दो बात पूछ लिया आपने जी दादा। पहला भंडारा जी दादा और दूसरा यात्रा जी दादा, पद यात्रा जी दादा। भंडारा हमारी धार्मिक परंपराओं का अभिन्न अंग है।
जी दादा। साल भर निरंतर किसी न किसी तिथि पर, किसी न किसी धार्मिक संस्थान पर भंडारा, यानी धर्म प्रेमी बंधुओं और बहनों का एक बड़ा समूह एकत्रित होकर जी दादा। अन्न के रूप में प्रसाद को ग्रहण करता है और प्रभु का और गुरु का स्मरण करता है। ऐसे ही भंडारा कुक्षी में भी प्रारंभ हुआ साईं मंदिर में, जो शिरडी में चलता था, और उस भंडारे ने धीरे धीरे विशाल रूप ले लिया। आज स्थिति ये है, पिछले कोरोना में 2 साल से नहीं हुआ था, अभी इस साल वापस हुआ है, पर 3 साल पहले तक के भंडारे की स्थिति आपको बताऊं कि 20 से 25 हजार लोग बैठकर प्रसाद रूपी अन्न का ग्रहण करते हैं, नुक्ति और खिचड़ी। और इतना बड़ा भंडारा जिसमें लाखों रुपए लग रहे हैं, कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, पैसा कहाँ से आता है मालूम नहीं पड़ता। कभी भी हम चंदा मांगने नहीं जाते। मैं 1982 से साई सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ, वर्तमान में संरक्षक हूँ साई सेवा समिति का, पर कभी न हमारे रसीद कटता है न कोई अध्यक्ष है। सब कार्यकर्ता, सब अध्यक्ष और सबका योगदान रहता है, और खूब भक्त लोग आते हैं और खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं, अन्नदान करते हैं। कोई तेल का डब्बा देता है, कोई शक्कर देता है, कोई मेहनत करता है, और इस प्रकार एक विशाल भंडारा मां अन्नपूर्णा को समर्पित होता है। यात्रा, यात्रा का आप समय देखिए, साईं यात्रा का। मैं इसको एक और तरफ ले जा रहा हूं। वर्ष का अंतिम दिन, वर्ष कौन सा? इंग्लिश वर्ष, अंग्रेजी वर्ष। हिंदू नव वर्ष हमारा अलग तिथि में आता है, ये अंग्रेजियों का वर्ष है, कैलेंडर। जी दादा। मतलब जिसको कहते हैं कैलेंडर बदलना। तो अंग्रेज जो सभ्यता छोड़ गए थे, जो परंपरा छोड़ गए थे कि अंग्रेजी वर्ष के बदलने पर 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आता है, तो 31 दिसंबर की रात को लोगों का फटाके फोड़ना, आमोद प्रमोद करना, होटलों में जाना, ढाबों पे जाना, पार्टियां करना, इस स्वरूप को धार्मिक मान्यताओं ने बदला। और अब कई जगह और अक्सर देखने में आ रहा है कि लोग तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों में, बड़े तीर्थ स्थानों पर, बड़े मंदिरों में, बड़े धार्मिक क्षेत्रों में, और जो है जाकर 31 दिसंबर मनाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, गुरु की आराधना करते हैं, और आने वाला अंग्रेजी वर्ष मंगलमय हो, इसकी कामना करते हैं। तो इस यात्रा के साथ भी यही जुड़ा हुआ है। शुरुआत में 15, 20, 25 लोग थे, शनि शनि संख्या बढ़ती गई। आज 250, 300, 400 भक्तगण, जिसमें बहनें हैं, युवा है, युवक है, युवतियां हैं, बुजुर्ग है, 350 किलोमीटर पैदल जाकर, और नया वर्ष, अंग्रेजी नया वर्ष, फिर मैं बोलने में चूक रहा हूं, अंग्रेजी नया वर्ष शिरडी में जाकर और गुरु चरणों में समर्पित होकर मंगल वर्ष और मंगलमय वातावरण की कामना करते हैं। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे समाज सेवी रमेश दादा धाड़ीवाल, जिन्होंने हमारे नगर कुक्षी के शिरडी साईं मंदिर में के बारे में जानकारी दी। समस्त नगर और क्षेत्र वासियों की जनता से निवेदन है कि 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की जो पैदल यात्रा निकलने आ रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल होकर धर्म का लाभ लेवे। धन्यवाद।